हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरे बायोलॉजी लेक्चर की फर्स्ट वीडियो है, तो साथ में बनिए और हमारे साथ जुड़िए। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हम पढ़ते हैं बायोलॉजी। मैं बताऊंगा बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ते हैं, क्योंकि बायोलॉजी जो है हमारे RRB ग्रुप डी और RRB NTPC के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं बायो में क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में पहले फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होता है, क्या क्या पढ़ना है हमें, तो फर्स्ट टॉपिक होता है हमारा कोशिका। बायोलॉजी में फर्स्ट टॉपिक क्या होता है? फर्स्ट टॉपिक होता है कोशिका यानी कि सेल। ठीक है, उसके बाद परिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे। नंबर 3 श्वसन तंत्र होता है इसके अंदर। ठीक है, नंबर 4 पे आता है तंत्रिका तंत्र, उसके बाद अनंत स्त्रावी तंत्र। नंबर 6 पे आता है परिसंचरण तंत्र। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 उत्सर्जन तंत्र। नंबर 8 पे कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। नंबर 9 मानव रोग पढ़ेंगे। उसके बाद 10 पे जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद पादप ऊतक एंड हार्मोन पढ़ेंगे। नंबर 12 पे पढ़ेंगे हम जंतु जगत और 13 में पढ़ेंगे पोषण, क्या क्या पोषण चाहिए मनुष्य को। ठीक है, उसके बाद नंबर 14 पढ़ेंगे पादप अकारिकी। उसके बाद जो भी हमारा सेक्शन छूटेगा उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और एग्जाम बेस ओरिएंटेड बेस क्वेश्चन सीरीज तैयार करेंगे, जो हम प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे उन्हें लगाएंगे। और हमारी जो रणनीति रहेगी वो ये रहेगी कि हमने अगर फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर दिया, मान लो मैंने रक्त पढ़ाया, रक्त का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, तो उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो अभी तक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट हैं और जो जो आए हैं, उन क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सीरीज लगाएंगे प्रीवियस ईयर वाली, PYQ वाली। ठीक है, और हाईलाइट पॉइंटों को जरूर देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, जुड़ते हैं। तो आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, परिसंचरण तंत्र से स्टार्ट करते हैं। और परिसंचरण तंत्र में भी क्या पढ़ेंगे हम? परिसंचरण तंत्र में पढ़ेंगे हम ब्लड। तो देखो क्या पढ़ते हैं हम आज, पढ़ेंगे हम परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में भी क्या पढ़ेंगे हम? परिसंचरण तंत्र में पढ़ेंगे हम ब्लड यानी कि रक्त। ठीक है, रक्त क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है, इसका pH मान क्या होता है, अम्ल होता है, क्षारीय होता है, ये सब बातें हम किस में जानेंगे? रक्त के बारे में। तो हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र को बोलते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। ये मानव परिसंचरण तंत्र होता है। इसमें क्या क्या आता है? परिसंचरण तंत्र में क्या क्या आता है हमारा? एक आता है हृदय, क्या आता है हमारा? एक आता है हृदय यानी कि हार्ट। दूसरा क्या आता है हमारा? दूसरा आता है हमारा ब्लड। तो परिसंचरण तंत्र में एक क्या आगा हमारा? हार्ट, और दूसरा आता है हमारा ब्लड। ठीक है, यानी कि एक आता है रक्त। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? मेन फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा? फर्स्ट टॉपिक रहेगा रक्त यानी कि ब्लड। तो हम जानेंगे ब्लड कैसे बनता है, मानव के शरीर में कितना होता है, महिलाओं में कितना पाया जाता है, कितने यूनिट बनता है। तो ये सब हम जानेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है, मेरे साथ साथ नोट करते चले। तो देखिए, परिसंचरण तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे? अब हेडिंग डालते हैं हम ब्लड। ब्लड यानी कि रक्त या रुधिर। रुधिर, ब्लड में क्या है? रक्त या रुधिर। अब ब्लड होता क्या है? ब्लड हमारा क्या होता है? तो ब्लड हमारा होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हो गया? संयोजी ऊतक।
यानी कि हमारे शरीर में जो है ये संयोजी का काम कर रहा है ना, कनेक्टिव टिश्यू एक नस को दूसरी नस से यानी कि संचालन का काम कर रहा है, जोड़ रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। हमारा जो शरीर है वो ब्लड के कारण ही तो वर्क कर रहा है, क्योंकि ब्लड हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, पूरे शरीर में घूम रहा है। तो ये क्या हुआ, एक कनेक्टिव टिश्यू हुआ। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक यानी कि एक दूसरे को जोड़ रहा है और प्रवाह कर रहा है हमारे पूरे शरीर में। पूरे शरीर का हमारा संचालन कौन करता है, ब्लड कर रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, पहला पॉइंट नोट करो। ब्लड क्या होता है, ब्लड होता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है, ये होता है कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि क्या है ये, संयोजी ऊतक। हमारा ब्लड क्या हुआ, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक है। अच्छा, ब्लड देखने में कैसा होता है, ब्लड देखने में होता है चिपचिपा। तो ये क्या होता है, चिपचिपा होता है। तो ब्लड हमारा कैसा होता है, चिपचिपा। अच्छा, आपने देखा होगा ब्लड जो होता है, ब्लड का कलर कैसा होता है। तो ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लड कलर में होता है रेड। तो इसका जो रंग होता है ब्लड का वो होता है लाल। अच्छा, ये जो लाल कलर होता है वो किस वजह से होता है, हमें ये जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि लाल जो रंग होता है वो किस वजह से होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ब्लड का कलर रेड किस कारण होता है। ठीक है, तो ब्लड में जो ब्लड का रंग जो है वो लाल किस लिए होता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन वर्णक, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन किसका बना होता है, ये होता है, इसमें हमारा होता है हीमोग्लोबिन में प्रोटीन प्लस आयरन। हीमोग्लोबिन को आयरन युक्त भी बोलते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, प्रोटीन प्लस आयरन से मिलकर बना होता है हमारा हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है हीमोग्लोबिन में। और इसका जो रंग है, रक्त का जो कलर है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही रेड होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे। अच्छा, मानव में जो ब्लड है वो कितना पाया जाता है, तो मानव में जो ब्लड है 5 से 6 लीटर पाया जाता है। 5 से 6 लीटर। अगर वो पूछ ले महिलाओं में, ये तो मानव का है मतलब, उसके बाद महिलाओं में पूछ ले वो, तो महिलाओं में पाया जाता है हमारा 4.5 से 4.5 लीटर। 4 से 4.5 लीटर ब्लड महिलाओं में पाया जाता है। और ऐसी मनुष्य में पाया जाता है हमारा 5 से 5.5 लीटर। ठीक है, महिलाओं में 4 से 4.5 लीटर ब्लड पाया जाता है और मनुष्य में 5 से 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। ठीक है, और यह है हमारा एवरेज, यानी कि जितना 5 से 6 लीटर जो है ब्लड मानव शरीर में होता है। अच्छा, हमारी पूरी बॉडी जो है, पूरी बॉडी का हमारे शरीर में ब्लड कितना होता है। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि हमारे शरीर के वजन का ब्लड कितना होता है, यानी कि हमारे शरीर के जो वजन है उसका कितना % ब्लड होता है। तो हमारे शरीर का कितने % ब्लड होता है, तो हमारे शरीर का 7%, हमारे शरीर का 7% वजन में, जो वजन का 7% ब्लड होता है। ठीक है, यानी कि होल पार्ट ऑफ बॉडी 7% ब्लड। हमारे पूरे शरीर का जो वजन है उसका 7% जो होगा वो ब्लड होता है। ठीक है, यानी कितना होता है, 7%। ठीक है, ये पॉइंट नोट हुए। ब्लड, रुधिर, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि एक दूसरे को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद ये चिपचिपा होता है, इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। और लाल इसका कलर किस वजह से होता है, हेमोग्लोबिन के कारण होता है।
ठीक है। हेमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन और आयरन से मिलकर बना होता है। ठीक है। उसके बाद 5 से 6 लीटर एवरेज होता है हमारा ब्लड, और महिलाओं में 4 से 4.5 लीटर पाया जाता है, मनुष्य में 5 से 5.5 लीटर पाया जाता है। उसके बाद हमारे शरीर का 7% यानी कि पूरी बॉडी का 7% जो वजन पाया जाता है वो रक्त का पाया जाता है। ठीक है। ये पॉइंट याद हुए, इन्हें नोट डाउन कर लो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट बनते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या क्या बनते हैं। अच्छा, अब ब्लड का पीएच मान कितना होता है? हमसे पूछ ले कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो ब्लड का पीएच मान क्या होता है? 7.4। और जब 7.4 होगा तो हमारा क्या होगा? क्षारीय होगा। जब 7.4 होगा हमारा क्या होगा? क्षारीय होगा, क्षारीय। ठीक है। 7 होता अगर हमारा, तो 7 होता उदासीन बोलते हैं। अगर 7 से कम होता तो अम्लीय होता है, और 7 से ज्यादा होता तो क्षारीय होता। तो हमारा ब्लड का पीएच मान कई बार क्वेश्चन में पूछा गया। रेलवे ग्रुप डी ने तो ये समझ लो कि कम से कम 20-25 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया होगा, और एनटीपीसी ने भी ये रिपीट किया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4, यानी कि जो कि क्षारीय होता है। ठीक है। उसके बाद हमें ये पता लगाना कि ब्लड बनने की प्रक्रिया कैसे होती है, ब्लड कहाँ बनता है। ठीक है। तो ब्लड बनाने की जो प्रक्रिया होती है, ब्लड बनाने की जो क्रिया होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हेमोपोइसिस। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हेमोपोइसिस। तो जो रक्त बनाने की जो क्रिया होती है, रक्त बनाने की क्रिया, रक्त बनाने की क्रिया, रक्त बनने की क्रिया या रक्त बनाने की क्रिया जो होती है उसे क्या बोलते हैं? हेमोपोइसिस। हेमोपोइसिस। रक्त बनाने की क्रिया को क्यों बोलते हैं? हेमोपोइसिस कहते हैं। और ये क्रिया कहाँ होती है? ये क्रिया हमारे अस्थि मज्जा में होती है। ये क्रिया कहाँ होती है? हमारे अस्थि मज्जा में। कहाँ होगी? हमारे अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा को क्या बोलते हैं? बोन मैरो। अस्थि मज्जा को क्या बोलते हैं? बोन मैरो। जो रक्त बनाने की क्रिया, हमारे शरीर में रक्त बनना कहीं से तो बनना है, कोई किसी विधि द्वारा तो बन रहा होगा। तो वो जो विधि है रक्त बनाने की जो क्रिया है वो है हेमोपोइसिस। हेमोपोइसिस क्रिया द्वारा रक्त बनता है। ये हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये बहुत डीपली देखा है मैंने, इसलिए ये जो है आईएसपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त बनाने की जो क्रिया होती है वो क्या होती है? हेमोपोइसिस। और हेमोपोइसिस क्रिया कहाँ होती है? ये होती है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में बनता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त के अध्ययन को, रक्त के अध्ययन को रक्त के अध्ययन को क्या कहेंगे? हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहेंगे? हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहेंगे? हेमेटोलॉजी। अच्छा, आपने देखा होगा रक्त बनाने के लिए क्या कहा? हेमोपोइसिस। और रक्त के अध्ययन को क्या कहा? हेमेटोलॉजी। अच्छा, रक्त का जो लाल कलर प्रदान करता है उसे क्या कहा हमने? रक्त का जो लाल कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? हेमोग्लोबिन की। हेमोग्लोबिन की। अब इनमें आपने देखा होगा क्या है, हेम शब्द जो है मेनली दिखाई दे रहा है। तो हेम शब्द जो यूज होता है वो होता है लाल के लिए। किसके लिए? लाल के लिए। जो हेम शब्द यूज होता है वो होता है रेड के लिए। कहीं भी देखो तो वो समझ लो लाल से संबंधित है, यानी कि रक्त से संबंधित है। अगर हेम शब्द आ जाए, जैसे हेमोग्लोबिन में हेम शब्द आएगा तो वो किससे संबंधित है? लाल से संबंधित है।
हेमोपोइसिस में हेम शब्द आ गया तो वो भी लाल से ही संबंधित है, अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो। ये अस्थि मज्जा किसमें बनेगा, रेड बोन मैरो में बनेगा। अस्थि मज्जा में तो बनेगा, अस्थि मज्जा हमारे 2 टाइप के होते हैं, श्वेत बोन मैरो और रेड बोन मैरो। तो ये हेमोपोइसिस जो क्रिया है, रक्त बनाने की विधि है, वो किसमें बनेगी, रेड बोन मैरो में बनेगी, यानी कि लाल अस्थि मज्जा में बनेगी। ठीक है। और रक्त के अध्ययन को क्या कहेंगे, रक्त के अध्ययन को कहेंगे हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहेंगे, हेमेटोलॉजी। अब रक्त कोशिका को मापने के लिए अब एक क्वेश्चन आता है, रक्त कोशिका को किसमें मापा जाता है, रक्त कोशिका तो बताइए रक्त कोशिका को किसमें मापा जाता है, रक्त कोशिका को किसमें मापा जाता है, रक्त कोशिका को मापा जाता है हाइपोसाइटोमीटर में। किसमें, हेमोसाइटोमीटर में। क्योंकि सब में क्या आ रहा है, हेम आ रहा है, तो इसमें भी हेम आएगा, हेमोसाइटोमीटर। हेमोसाइटोमीटर क्या है, हेमोसाइटोमीटर, यानी कि रक्त कोशिका को किसमें मापते हैं, हेमोसाइटोमीटर में। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर ले। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 क्षारीय होता है। और रक्त बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, रक्त बनाने की जो क्रिया होती है हमारी अस्थि मज्जा में होती है, और उसे क्या बोलते हैं, हेमोपोइसिस। हेमोपोइसिस प्रोसेस द्वारा जो है हमारा रक्त बनता है। और रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। ठीक है। रक्त कोशिका को मापते हैं तो किसमें मापते हैं, रक्त कोशिका को, रक्त कोशिका को मापते हैं हेमोसाइटोमीटर में। और आपने कॉमनली इन सब में देखा होगा हेमो शब्द आ रहा है सब में, तो हेमो शब्द का मतलब होता है लाल संबंधित, और लाल के लिए आ रहा है। कहीं भी आप हेमो शब्द यूज देखोगे तो वो समझ जाओगे आपके रुधिर से कनेक्ट है, रुधिर से मतलब है इसका। ठीक है। हेमोग्लोबिन का भी मतलब रुधिर से है, क्योंकि इसका कलर लाल होता है। और मैंने बताया हेमोग्लोबिन किससे मिलकर बनाता हो, प्रोटीन और आयरन से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे ब्लड के बारे में। अब ब्लड में पढ़ते हैं कि ब्लड किन किन पार्टों से मिलकर बना है। ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं करा होगा तो स्क्रीनशॉट कर लो, और मेरे साथ साथ नोट्स जरूर बनाते रहे। वैसे तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में देखिए और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होइएगा। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम कि रक्त जो है हमारा, ब्लड जो है हमारा किन किन पार्टों से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो देखो ब्लड हमारा 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, रुधिर हमारा 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है। अब 2 पार्ट कौन कौन से हैं भाई, फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसका नाम सुना होगा आपने, इसका नाम सुना होगा, क्या है ये, प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा। ठीक है। ये कितने % पाया जाता है ब्लड में, ये पाया जाता है 55%। अच्छा, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है लिक्विड पाया जाता है, लिक्विड। इसका कलर होता है येलो। ठीक है। और दूसरा क्या पाया जाता है हमारा, दूसरा पाया जाता है कॉर्पोसेल्स। कॉर्पोसेल्स इसे क्या बोलते हैं, कणिकाएं। कणिकाएं। कणिकाएं या कोशिकाएं। ठीक है। अब इसका कलर कैसा पाया जाता है, ये होती है हमारी सॉलिड, ये होती है रेड कलर की, कलर इन रेड। कितनी पाई जाती है, 45%। ठीक है। ब्लड को हमने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। ब्लड किस किस से मिलकर बना होता है हमारा, प्लाज्मा से और कणिकाओं से, सेल्स या कॉर्पोसेल्स, कोशिकाएं या कणिकाएं। अब मैं बताऊंगा इसमें सेल्स क्यों आया है।
ठीक है, और कॉर्पोसेल्स किसके लिए आया है। ठीक है, आगे चल के नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग होगा यही होगा, उसमें समझेंगे हम ये सेल्स क्यों लगाया हमने। ठीक है, अब पढ़ते हैं मेनली क्या पढ़ेंगे हम, प्लाज्मा। प्लाज्मा 55% पाया जाता है, ठीक है, ब्लड में, और इसका जो कलर होता है वो लिक्विड येलो कलर का होता है। आपने देखा होगा जब हमारा ब्लड कहीं से कट जाता है तो ब्लड बहता है। जब ब्लड हमारे शरीर से निकल रहा है तो उसके बाद कुछ देर के बाद, 1 मिनट या 1.5 मिनट के बाद क्या होता है, येलो कलर का एक चिपचिपा सा पदार्थ, यानी कि लिक्विड फॉर्म में चिपचिपा सा पदार्थ बन जाता है हमारे शरीर में, बॉडी पे। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो है ब्लड वो बहना बंद हो जाता है, यानी कि रक्त का थक्का जमना, जिसे बोलते हैं रक्त का थक्का जमना। तो ये प्लाज्मा हमारा मेनली कार्य क्या करता है, प्लाज्मा हमारा मेनली यही कार्य करता है कि रक्त को जमने में सहायता प्रदान करता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, रक्त के ताप को नियंत्रित करता है। मैं बताऊंगा इसके प्लाज्मा के कार्य क्या क्या है। देखिए नेक्स्ट, प्लाज्मा क्या है, इसमें 55% पाया जाता है और लिक्विड कलर येलो कलर में होता है, नोट डाउन कर लो। तो अब हेडिंग डालेंगे हम क्या, प्लाज्मा। हेडिंग क्या डालेंगे हम, प्लाज्मा। प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है। हेडिंग क्या डाला हमने, प्लाज्मा। ये क्या है, ये एक चिपचिपा, बताया ना मैंने, चिपचिपा पदार्थ है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में येलो कलर का होता है। तो ये क्या है, यह चिपचिपा होता है। चिपचिपा होता है, ठीक है। इसका जो रंग है वो क्या है, इसका रंग है येलो, यानी कि पीला। ठीक है, इसका रंग कैसा है, इसका रंग है येलो, यानी कि क्या है, पीला रंग है। और पीला रंग किस कारण है, पीला कलर जो है वो किस कारण है, कौन सा वर्णक, कौन सा लवक यूज किया है हमने कि इसका पीला कलर है, तो वो होता है बिलुरुबिन। क्या होता है, बिलुरुबिन। बिलुरुबिन क्या होता है, बिलुरुबिन। ठीक है, बिलुरुबिन के कारण इसका जो है रंग पीला होता है। ये बिलुरुबिन बनता कहाँ है, ये बिलुरुबिन हमारे कहाँ बनता है, यकृत में बनता है। ठीक है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, चिपचिपा होता है, इसका कलर क्या होता है, येलो होता है, पीला होता है। और जो येलो कलर जो होता है किस लवक के कारण होता है, वो होता है बिलुरुबिन के कारण। और बिलुरुबिन हमारा कहाँ बनता है, यकृत में बनता है। बिलुरुबिन हमारा कहाँ बनता है, यकृत में बनता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे, जो प्लाज्मा होता है उसमें जो पानी की मात्रा पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, प्लाज्मा में 90 से 92% क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, 90 से 92% पानी पाया जाता है। प्लाज्मा में 90 से 92% क्या पाया जाएगा, पानी पाया जाएगा। और उसके बाद इसमें प्रोटीन भी पाए जाते हैं। तो प्रोटीन कितने पाए जाते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। तो इसमें प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं 7%। 90 से 92% पानी पाया जाएगा और प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं 7%। और 7% में भी प्लाज्मा कौन कौन से पाए जाते हैं, 3 टाइप के प्लाज्मा पाए जाते हैं, 3 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक क्या होता है, आपने सुना होगा फाइब्रिनोजन। ठीक है, क्या सुना होगा आपने, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन इंग्लिश में ही नाम है इसका, हिंदी में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। ठीक है, एक होता है एल्बुमिन, एल्बुमिन, एल्बुमिन।
एक होता है ग्लूवोलाइन, ठीक है, एल्बुमिन, ग्लूवोलाइन, ठीक है, फाइब्रिनोजन। तो ये कार्य क्या क्या करते हैं हमारे, ये तीनों जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायता प्रदान करते हैं। हमारे प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं 3 टाइप के, 7% पाया जाता है। ये तीनों फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लूवोलाइन, ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं, हमारे रक्त का थक्का जमाने में सहायता प्रदान करते हैं। ब्लड क्लोटिंग के लिए ये हमें सहायता प्रदान करते हैं। अगर हमारा ब्लड निकल रहा है तो ये फाइब्रिनोजन जो है ये रक्त का थक्का जमाने में हमारी मदद करेगा, ठीक है। ये करता है हमारा रक्त का थक्का जमाने में मदद, रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में मदद करेगा, ठीक है। और हमारा जो है एल्बुमिन, एल्बुमिन क्या करेगा हमारा, एल्बुमिन करेगा परिसंचरण की क्रिया, एल्बुमिन करेगा परिसंचरण की क्रिया, परिसंचरण, परिसंचरण की क्रिया करता है ये हमारा। एल्बुमिन क्या करता है, परिसंचरण की क्रिया करता है। और ये क्या है, ग्लोबुलाइन, ग्लोबुलाइन क्या होता है हमारा, प्रतिरक्षा प्रणाली को बचाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है। मेनली तीनों का कार्य क्या है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। जो फाइब्रिनोजन होता है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। एल्बुमिन परिसंचरण की क्रिया, जो हमारा ब्लड बह रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा ब्लड बह रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें परिसंचरण करता है, ठीक है। उसके बाद जो ग्लूवोलाइन है वो प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है। जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, तो वो कौन बढ़ाएगा, ग्लूवोलाइन बढ़ाएगा। तो ये हो गया, इसके 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें कुछ लवण भी पाए जाते हैं, साल्ट भी पाए जाते हैं, लवण को ही तो साल्ट बोलते हैं, साल्ट भी पाए जाते हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो वो कितना पाए जाते हैं, हमारे जो साल्ट हैं यानी कि लवण एंड मिनरल्स, यानी कि खनिज, ये पाए जाएंगे 1%। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे देखो कौन कौन से साल्ट कैसे कैसे पाए जाते हैं। पोटेशियम प्लस हो गया, सोडियम प्लस हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया प्लस, मैग्नीशियम हो गया। तो इस टाइप के हमारे साल्ट और मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो 1% पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ हमारे अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं, अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लिया, समझ में आ गया। उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या होता है हमारा। ग्लूकोज और अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। अब देखते हैं प्लाज्मा के कार्य क्या क्या होते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्लाज्मा के कार्य, प्लाज्मा के कार्य, यानी कि प्लाज्मा का वर्क क्या है। तो प्लाज्मा का वर्क क्या है, मेनली आपने देखा होगा प्लाज्मा में 3 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। वो क्या काम करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा हमारा क्या कार्य करता है, तरलता प्रदान करता है रक्त को। फर्स्ट पॉइंट तो क्या है हमारा, प्लाज्मा रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में। प्लाज्मा का पहला कार्य क्या होगा, रक्त का थक्का जमाने में। उसके बाद ये परिसंचरण भी करता है, ठीक है। इसमें ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं कि परिसंचरण भी करते हैं। तो क्या करेगा ये प्लाज्मा, हमारा रक्त का थक्का तो जमाएगा ही, तो उससे क्या करेगा, रक्त को तरलता प्रदान करता,
रक्त को तरलता प्रदान करता है, तरलता। रक्त को तरलता प्रदान करेगा। नंबर 3 क्या है हमारे, रक्त का ताप नियंत्रित करता है, रक्त के पीएच मान को नियंत्रित करता है, रक्त के पीएच मान को नियंत्रित करेगा। रक्त के पीएच मान को नियंत्रित करेगा। और जब हमारा रक्त का पीएच मान नियंत्रित हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा ताप भी नियंत्रित हो जाएगा। जब रक्त का पीएच मान, रक्त ब्लड जो है हमारा, उसका ताप नियंत्रित होगा, पीएच मान नियंत्रित होगा, तो हमारा क्या करेगा, ये ताप को भी नियंत्रित कर देगा, ताप को नियंत्रित करता, ताप को नियंत्रित करता। ठीक है, तो इसके कार्य क्या क्या हुए, रक्त का थक्का जमाने में मदद करेगा, रक्त को तरलता प्रदान करेगा, रक्त के पीएच मान को नियंत्रित करेगा और ताप को नियंत्रित करेगा। प्लाज्मा के क्या हुए, ये कार्य हुए। ठीक है, अच्छा, प्लाज्मा के ये कार्य तो है, रक्त को तो ये वो करता है, ठीक है, रक्त को क्या करता है, थक्का बनाता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग करता है। अब अच्छा, हम आपने देखा होगा हमारी नसों में जो खून बहता है वो तो जमता नहीं है। हमने कहा कि प्लाज्मा हमारे शरीर में है, ठीक है, वो रक्त को जमाता है, रक्त का थक्का बनाता है। और हमारी जो बॉडी में है, नसों में है, वो ब्लड तो ऐसी बहता, तो उसका थक्का क्यों नहीं जमता, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए ना कि नसों में हमारा खून क्यों नहीं जमता है, रक्त क्यों नहीं जमता है। तो नसों में जो हमारा ब्लड है वो इसलिए नहीं जमता है क्योंकि उसमें हिपेरिन नाम का एक लवक पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, हिपेरिन। हमारी जो नसों में हिपेरिन नाम का एक लवक पाया जाता है, जिस कारण जो है हमारा ब्लड नसों में नहीं जमता है। ठीक है, ये नसों में खून को जमने से रोकता है हिपेरिन। ठीक है, और अच्छा, हिपेरिन बनता कहाँ है, हिपेरिन बनता हमारे यकृत में। हिपेरिन कहाँ बनता है, हमारे यकृत में, यानी कि लीवर में। ठीक है, जो खून को जमने से रोकता है, इस कारण हमारा नसों में जो है ब्लड वो नहीं बहता है। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में हमने जाना। प्लाज्मा के बारे में हमने क्या क्या जाना कि ये रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। 90 से 92% इसमें पानी होता है, 7% इसमें प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। 3 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजन, ठीक है, एल्बुमिन और ग्लोबुलाइन। ठीक है, उसके बाद हमने रक्त के बारे में जाना। ठीक है, ब्लड में पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे क्या, सेल और कार्पोसेल्स। अब क्या पढ़ेंगे हम, सेल्स और कार्पोसेल्स। अब क्या पढ़ेंगे हम, सेल्स और कार्पोसेल्स। क्या पढ़ेंगे हम, सेल्स और कार्पोसेल्स। कार्पोसेल्स, कोशिकाएं, और कार्पोसेल्स को क्या बोलते हैं, कणिकाएं। कोशिकाएं या कणिकाएं। ठीक है, कोशिकाएं या कणिकाएं। अच्छा, कॉर्पोसेल्स यानी कि कणिकाएं। मैंने क्या बताया था, कॉर्पोसेल्स में 50% पाई जाती हैं ब्लड में हमारे, 45%। कितनी पाई जाती हैं ये पाई जाती हैं हमारी 45% ब्लड में। रक्त में, प्लाज्मा में वो कितना पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता था 55%, ये पाई जाती हैं 45%। ठीक है, अब ये कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं हमारी सेल्स या कार्पोसेल्स। फर्स्ट नाम सुना होगा आपने, आरबीसी। सेकंड नाम सुना होगा आपने, डब्ल्यूबीसी।
और थर्ड नाम सुना होगा आपने प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स फर्स्ट क्या होगी हमारी आरबीसी, सेकेंड डब्ल्यूबीसी, थर्ड हो गई प्लेटलेट्स। अच्छा आरबीसी को क्या बोलते हैं? आरबीसी होता है हमारा रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। डब्ल्यूबीसी क्या होता है हमारा? वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। और प्लेटलेट्स को तो प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। प्लेटलेट्स का हिंदी में क्या नाम है? बिम्बाणु। हिंदी में क्या नाम है? बिम्बाणु। बिम्बाणु इसे क्या बोलते हैं? श्वेत रुधिर कोशिका। श्वेत रुधिर कोशिका इसे क्या बोलेंगे? लाल रुधिर कणिका। अच्छा हमने डब्ल्यूबीसी को बोला व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कोशिका, ठीक है। और इसे आरबीसी को बोला हमने रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, लाल रुधिर कणिका। तो इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें क्या डिफरेंस है कि इसे हमने कोशिका बोला, इसे हमने कार्पोसेल्स। तो आगे जानेंगे हम कि इनमें डिफरेंस क्या है, कार्पोसेल्स क्यों यूज हुआ और इसके लिए डब्ल्यूबीसी के लिए सेल क्यों यूज हुआ। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक के डिटेल में बताऊंगा मैं कि इसे कार्पोसेल्स क्यों बताया है और इसे सेल्स क्यों बताया है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 3 टाइप में डिवाइड हो गया हमारा ये कार्पोसेल्स, कोशिकाएं और कणिकाएं, ठीक है। रेड ब्लड कार्पोसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स और प्लेटलेट्स, और हमारी प्लेटलेट्स। तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे एक एक को पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम आरबीसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स। तो पहले हम नोट डाउन क्या करते हैं? आरबीसी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम आरबीसी। तो कहाँ थे हम? आरबीसी, ठीक है। आरबीसी पढ़ेंगे, यानी कि आरबीसी क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं हम? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है। लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे, लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है। अच्छा आरबीसी का एक नाम ऐसे भी पूछा जाता है, साइंटिफिक नाम होता है वो ऐसे भी कि आरबीसी को क्या कहते हैं। तो आरबीसी का जो नाम होता है वो होता है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का नाम क्या आता है? एरिथ्रोसाइट। हिंदी इंग्लिश दोनों में यही है, एरिथ्रोसाइट ही है। इंग्लिश में कह दो या हिंदी में कह दो, बस लिखने की वो है, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का क्या नाम होता है? एरिथ्रोसाइट, ठीक है। अब जो हमारा आरबीसी है, जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है, ये हमारे मानव शरीर में कितना पाया जाता है? तो आरबीसी की जो मात्रा होती है मानव शरीर में कितनी पाई जाती है? रेड ब्लड सेल हमारे मानव शरीर में कितना पाया जाता है? तो आरबीसी की जो मात्रा होती है, आरबीसी का जो नंबर होता है, आरबीसी कितना पाया जाएगा? 5 से 5.5 मिलियन। कितना पाया जाएगा? 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी पाया जाता है। यार ये जो पाया जाता है 5 से 5.5 मिलियन किस में पाया जाता है? प्रति एमएम रक्त में, प्रति एमएम यानी कि मिमी रक्त में
रक्त में प्रति एमएम रक्त में पाया जाता है। आरबीसी 5 से 5 मिलियन प्रति एमएम रक्त में, ठीक है। और महिलाओं में कितना उपस्थित होता है ये तो मानव की बात हो गई। किसकी बात हो गई? मानव में। ये हुआ हमारा मानव में। और महिला में कितना पाया जाता? अगर हम महिला की बात करें तो महिला में कितना पाया जाता है? ये पाया जाता 4.5 से 5 मिलियन। कितना पाया जाता है महिला में? महिला में इसका जो नंबर होता है 5.5 से 5 मिलियन प्रति एमएम रक्त में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, हमारी बॉडी में कितना होता है ब्लड? 5 से 6 लीटर ब्लड होता है ना हमारी बॉडी में। तो हमारी होल बॉडी का ये कितने नंबर होता है? तो हमारी जो पूरी बॉडी है 5 से 6 लीटर में ब्लड 5 से 6 लीटर होता है ना। तो 5 से 6 लीटर में ये कितना पाया जाएगा? 25 से 30 ट्रिलियन। ट्रिलियन यानी कि ट्रिलियन क्या है? 10 की घात 12। 5 से 6 लीटर में ब्लड में हमारी पूरी बॉडी में कितना पाया? 25 से 30 ट्रिलियन। 25 से 30 ट्रिलियन पाया जाता है टोटल इन नंबर, यानी कि टोटल इन नंबर। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि हमारी पूरी बॉडी में आरबीसी का नंबर कितना होता है। तो हमारी पूरी बॉडी में आरबीसी का नंबर कितना होता है? 25 से 30 ट्रिलियन। अगर वो पूछ ले महिलाओं में आरबीसी का नंबर कितना होता है, तो महिलाओं में 4.5 से 5 मिलियन, ठीक है। और पुरुषों में होता है हमारा 5 से 5.5 मिलियन प्रति एमएम। अच्छा, आरबीसी जो है वो बनता कहाँ है? रेड ब्लड कार्पोसेल्स है। तो क्या बनेगा हमारा? रेड ब्लड कार्पोसेल्स कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो में बनता है। तो ये कहाँ बनेगा हमारा? अस्थि मज्जा में बनता है। आरबीसी जो है हमारा, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है या बनता कहाँ है? आरबीसी हमारा बनता कहाँ है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा में बनेगा ये रेड बोन मैरो, ठीक है। आरबीसी का नाम क्या हो गया? एरिथ्रोसाइट हो गया। मानव आरबीसी में कितना पाया जाता है? 5 से 5.5 मिलियन प्रति एमएम, ठीक है। महिलाओं में 4.5 से 5 मिलियन। और जो होल बॉडी का होता है हमारा 5 से 6 लीटर ब्लड होता है हमारे पूरे शरीर में, तो कितना पाया जाता है? 25 से 30 ट्रिलियन टोटल नंबर, ठीक है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण होता है रेड बोन मैरो में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण होता है रेड बोन मैरो में, ठीक है। रेड बोन मैरो में, ठीक है। और जो आरबीसी का जो रंग है, आरबीसी का रंग क्या होता है? लाल होता है, लाल, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है हमारा हेमोग्लोबिन की वजह से। हेमोग्लोबिन, आरबीसी यानी कि रक्ती तो है, तो रक्त का जो रंग होगा लाल, वो किसकी वजह से होगा? हेमोग्लोबिन की वजह से। और मैंने बताया था हेमोग्लोबिन किसका क्या है? ये प्रोटीन प्लस आयरन है, ठीक है। तो रेड ब्लड का रंग कैसा हो गया? आरबीसी का कलर क्या हो गया? लाल। और ये किसकी वजह से हो गया? हेमोग्लोबिन की वजह से। और इस ये बनता है किस से? प्रोटीन प्लस आयरन से मिलके बना होता है। प्रोटीन प्लस आयरन से मिलके बना होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपको कि हीमोग्लोबिन की जो केंद्र धातु है वो क्या है? हीमोग्लोबिन की जो केंद्र धातु है वो क्या है? तो हीमोग्लोबिन की जो केंद्र धातु है वो क्या है? आयरन, क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है ना। हीमोग्लोबिन क्या होता है हमारा? आयरन युक्त होता है, हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? लोहा प्रदान करता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की जो केंद्र धातु है वो क्या है? आयरन है। तो इसे क्या कहा जाता है? हीमोग्लोबिन की केंद्र धातु, हीमोग्लोबिन की केंद्र धातु किसे कहा जाता है? आयरन को।
कई बार क्वेश्चन पूछा यूपीएससी में, क्वेश्चन कई बार आया है कि हीमोग्लोबिन की केंद्र धातु क्या है, केंद्र धातु जो है आयरन है। तो ठीक है, हमने आज किस किस के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा फर्स्टली ब्लड के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा प्लाज्मा के बारे में। ब्लड हमारा 2 टाइप से होता है, प्लाज्मा और कार्पोसेल्स। और कार्पोसेल्स में हमने क्या पढ़ा, कार्पोसेल्स में पढ़ा 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हमने अब क्या पढ़ा, रेड ब्लड कार्पोसेल्स। तो ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रेड ब्लड सेल से। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जितना जो भी पढ़ाया है उसके जो पीडीएफ नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा। और आपको सर्च अगर टेलीग्राम पे करना है तो क्या करना है, स्टडी विद CSK, ये टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम। अगर आप FB पे भी हमारा पेज बना हुआ है, FB पे भी स्टडी विद CSK के नाम से पेज बना हुआ है, तो आप जाएंगे तो स्टडी विद CSK डालेंगे, स्टडी विद CSK, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे और FB पे मिल जाएंगे। और वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से आपको समझाने की। तो थैंक यू गाइस।